हेलो दोस्तों, मैं नित्या बात कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे ना मैं आपको कक्षा 8 का इतिहास का प्रश्नोत्तर हल कराने जा रही हूँ। ये लेसन 1 है। देखिए लेसन 1 का नाम है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। यहाँ पे देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला क्या प्रश्न है? अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली था, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया गया है पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्री तट मतलब भारत की खोज की। यहाँ पे दिया ना भारत की खोज की। जो भारत की खोज की यानी भारत में सर्वप्रथम यही आया, तभी तो भारत में सभी आने स्टार्ट हो गया ना। ठीक है, तो भारत में जो पहला यूरोपीय व्यापारी आया वो पुर्तगाली था। ठीक है। अभी यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या दिया है? किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई? तो इसका उत्तर क्या है? कुतुबनुमा। इस यंत्र के द्वारा ना दिशा का पता चलता था और इसी से ना जल यात्रा करना आसान हो गया। और देखो यहाँ पे दिया गया है वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? अभी देखिए यहाँ पे दिया गया है वास्को डी गामा पुर्तगाल निवासी था। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? वास्को डी गामा पुर्तगाल निवासी था। ठीक है, पुर्तगाल निवासी। हाँ, फिर यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है कि मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम राजदूत कौन था? देखिए यहाँ पे दिया गया है मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। ठीक है, कौन? कैप्टन हॉकिंस। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ना सन भी लिख दोगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना कि 1608 ईस्वी में, तो और बेटर रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है कि भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखें। तो देखिए यहाँ स्टार्टिंग में ही आपको दिया गया है कि भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। ठीक है, सबसे पहले आप जो क्वेश्चन है उसे यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ तक लिखोगे पूरा। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप लिखोगे ये प्रथम मार्ग के बारे में। ठीक है, प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग का था। ठीक है, फिर यहाँ से दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। ठीक है, ऐसा लिख दोगे। ये आपका हो गया लघु उत्तरीय पहला का क्वेश्चन आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या क्वेश्चन है कि व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हो? देखिए यहाँ पे इसका अर्थ दिया गया है व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी या अथवा शेयर का होना। ठीक है, यहाँ तक। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। कौन सा? दूसरा क्वेश्चन, लघु उत्तरीय का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है? पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे? नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई? ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है पुराने व्यापारिक मार्ग कौन से थे? 3। देखिए यहाँ पे आप लिखोगे कि भारत और यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये सब पूरा लिखोगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। जब पूरा लिख लोगे ना फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था, ऐसे। फिर यहाँ पे लिखोगे दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, फिर यहाँ से लिखोगे तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। ठीक है, यहाँ से लिखने के बाद आप यहाँ पे आओगे ना, देखिए यहाँ से लिखोगे 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ से
ये यहाँ तक ये देखिए। फिर इसके बाद ना जो मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद इसे छोड़ो। यहाँ से यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। ठीक है, बंद कर दिया। यहाँ से जब लिख दोगे ना, फिर इसके बाद क्या लिखोगे कि अतः ना, अतः व्यापार के लिए यूरोपवासियों नहीं, यहाँ से लिखोगे। अब यूरोपवासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा दूर पे है, देखिए। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिखोगे आप लोग, फिर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। ठीक है, पहले तो पुराने जो मार्ग थे यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। फिर यहाँ से लिखोगे, यहाँ से इन मार्गों की संख्या 3 थी। ठीक है, फिर यहाँ से लिखोगे प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंडरिया का था। फिर तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। ठीक है, ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि पुराने मार्ग ये सब थे। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि वो मार्ग बंद क्यों कर दिए गए और दूसरा मार्ग खोजा क्यों गया ना। तो यहाँ से उसका उत्तर है कि 15वीं शताब्दी 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। ठीक है, फिर अब यूरोपवासियों ने व्यापार के लिए नए मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ना, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए अब यूरोपवासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन आंसर है ये हुआ ख़त्म। इसके बाद जो प्रोजेक्ट कार्य है वो सब तो आपको खुद से ही करने हैं। इसके बाद आता है सेकंड चैप्टर आपका। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी दीजिएगा कि वो उन लोग को भी पढ़ने में आसान हो। ठीक है, बाय बाय।